बिहारियों को भाई ये लोग टारगेट कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर रहे हैं। और ये जो इंटरव्यू वाले भैया आ रहे हैं वो क्या अच्छा काम कर रहे हैं भाई, इंटरव्यू ही इनके घर में लगाया है माचिस की तीली। क्योंकि यही इंटरव्यू जब ये शबनम फर्स्ट बार दी, रजनी दी, उसके बाद ही सारा मामला जो है बिगड़ गया, सारे रिश्ते में दरार पड़ गए। तो ये लोग रिएक्शन को कह देते कि आप मत बनाओ, कमेंट वाले को कहेंगे आप कमेंट मत करो। भाई आप लोग इंटरव्यू देना बंद करिए। अगर घर को बचाना है और रिश्तों को बचाना है तो भाई रूपा दीदी को भी इंटरव्यू वाले भैया फिर से आए इंटरव्यू देने। क्योंकि रूपा दीदी का एक बार इंटरव्यू हुआ और उसमें बातें क्लियर शायद नहीं हुई होगी, तो सेकंड बार फिर से इंटरव्यू वाले भैया अचानक से इनके घर पहुंच गए। जब ये लोग बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो भी सोची कि मैं क्यों ना दूं, वो भी दे दी इंटरव्यू, लीजिए बात को रख दी। बहुत सारे बातें उसमें खुलकर फिर से आ चुकी इसी सोशल मीडिया पर, तो हम लोग भी करेंगे उस पर डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो के ऊपर, क्योंकि भाई लाइक तो बनता है। सबसे पहले मैं कहूँगी रजनी कौशिक की बच्चे के बारे में। भाई उनका बच्चा जो वीडियो बना रही है ना, ये कहे जा रही हैं बोलो बेटा मौसी को बोलो कि मौसी आवा हमर घरे हमरा से। भाई वो बच्चा क्या बिगाड़ा है? भाई वो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आप लोगों के लिए क्या बिगाड़ा है? वो बचपना उसका बचपना दोबारा तो नहीं आएगा। आप लोग अपने में लड़े कटे मरे जा रहे हो, लेकिन वो बच्चा जो कि इतना प्यार से बोल रहा है, भाई वो बच्चा, भाई उसका बचपना का क्या? वो बच्चे के लेकर के आप लोग एक हो जाइए। कम से कम आप लोग अपने में लड़िए मरिए कटिए, लेकिन बच्चों को भाई इस तरीके से प्यार कीजिए ना कि वो हमेशा याद रखे। और ये लड़ाई जब वो बच्चा जानेगा, जब बड़ा होगा वो बच्चा अब देखेगा आप लोग का इस तरीके का लड़ाई, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी कि मेरी मौसी इस तरीके को हुआ करती थी, मेरी मम्मी ऐसे लड़ती थी मौसी से। अरे भाई बच्चे के मन में ही सब चीजें मत लाइए, ठीक है? और बच्चा दोनों मौसी को पुकार रहा है, बुला रहा है कि मौसी आबा। तो रूपा दीदी का इंटरव्यू होता है, उसमें इंटरव्यू वाले भैया बोलते हैं शबनम से रिश्ता आप नहीं रखिएगा। वो सीधे बोलने की अब हमको शबनम से रिश्ता नहीं रखना। भाई सच में इतना करने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह से रूपा दीदी का धजिया उड़ चुका है ये इन लोग के तरफ से, पर ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि भाई रूपा दीदी को टूटने नहीं दिया इस समय, क्योंकि वो गलत थी नहीं। गलत इल्जाम इन लोग के तरफ से, शबनम के तरफ से लगाया गया। भाई शबनम ये बोल देती हैं ऐसी माँ पे तो थूकते हैं हम, ऐसी माँ पर तो हम थूकते हैं। यही सब बात घर करते रूपा दीदी एकदम डायरेक्ट बोल दी कि हम शबनम से कभी भी रिश्ता नहीं रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। क्योंकि रूपा दीदी बहुत की हैं भाई। अगर रूपा दीदी शबनम को नहीं संभाली होती तो आज शबनम कहाँ की रहती, कहाँ जाती? और इंटरव्यू देने के लिए सब रूपा दीदी राजी नहीं थी। सेकंड बार इंटरव्यू इनका आया था पर वो नहीं दी। पर जब शबनम इंटरव्यू में सब कुछ बोलने लगी तब वो इंटरव्यू दी, और इंटरव्यू में वही बात बोली जो कि वो पहले बोली थी। पहले भी यूँ बोली थी कि हमारा 1 रुपया नहीं लगा शबनम के शादी में, और वो हर बार बोली है कि हमारा 1 रुपया नहीं लगा शबनम के शादी में, बस कुछ पैसे 10-20 हजार ही लगा है। जो कि कन्यादान में जो कपड़े पहने थे वो रूपा दीदी के ही पैसे से पहनी थी, क्योंकि माँ बाप ही जो भी माँ बाप बनी थी वो तो कन्यादान भाई ऐसे थोड़ी हो जाता, खर्च तो करना ही पड़ता। लेकिन उनके हस्बैंड हमेशा मना कर रहे थे कि नहीं ये सब बातों को नहीं बोलना चाहिए। सही बात है, ये सब बातों को नहीं बोलना चाहिए। कन्यादान किससे कैसे किए, क्या हुआ, ये सब बातों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो किया हुआ ना रह जाता है, नहीं मिलता है, ठीक है? वो मुंह से जो अब निकाल दी वो भाई दीदी मेरी व्यूज देखकर पागल हो गई है, डॉलर देखकर पागल हो गई है। उसको लेना है खेत, उसको लेना है गाड़ी। भाई
यहाँ पर सब कुछ पहले बीत चुका है बात, वो सब आदमी हर कोई बात करता है कि हमारे व्यूज जाएंगे, डॉलर बनेंगे, पैसा आएगा तो हम ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, वो सब बात उठ रहा है। शबनम अपने ही मतलब कि लाइव में अपने मतलब कि इंटरव्यू वाले भैया के पास बोली और इसी चीज का जवाब रूपा दीदी बहुत अच्छे वे में अपने इंटरव्यू में दिया। वो कुछ भी ऐसा बात नहीं बोली जिससे शबनम के दिल पर चोट पहुंचे। बस यही बात बोली कि हमको शबनम से अब रिश्ता नहीं रखना है, कभी नहीं रखना है। भाई दो बहनों के बीच में ये रजनी कौशिक भाई सच में मास्टरमाइंड हो गई, वो सच में दूध की धुली हो गई, जो कि सारा रजनी किया कौशिक ने था। बहुत अच्छा काम किया। वो क्यों रिश्ता तोड़े किसी से? वो अपनी बड़ी दीदी का भी हाथ थामी और अपनी छोटी बहन का। छोटी गलती उनकी देवर और शबनम के बीच ना हुआ था। उनको रिश्ता नहीं पसंद था, वो बोली हम नहीं करेंगे। बात साहब बहन बहन के आगे तो वो अपना हाथ फैलाई दी कि दोनों बहन हमको चाहिए। यहाँ पर रूपा दीदी गलत हो गई थी ना उस समय कि शबनम का हाथ पकड़ने के लिए रजनी का हाथ छोड़ दिया। उनको भी ये काम नहीं करना चाहिए था, उनको भी दोनों हाथ चाहिए था कि हमारी ये भी बहन है, ये भी बहन है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भाई और यहाँ पर ये इनके पतिदेव मास्टरमाइंड निकल गए कि जो बहन इतना की उसका त्याग करके उसको मत छोड़, उसको पूछो ही नहीं क्योंकि वो तुम्हारे इस पैसे का यूज की है, तुम्हारा यूज की है। उनके हिसाब से यही है, तुम्हारा यूज की है, तुम्हारे पैसे का यूज की है। रजनी दीदी बहुत अच्छी है और भले ही रूपा दीदी से हमारा रिश्ता रहे ना रहे, रजनी दीदी से हमारा पहले से ही रिश्ता है, आन जान है। हमारी बहन जाती है आती, वो भी मेरे यहाँ आती है तो हम पार्टी करेंगे तो हम उनको बुलाएंगे, वो हमारे घर आएंगी। ये मतलब शबनम की बहन की एथी से नहीं आएंगी, वो दोस्ती के जो उन लोग के बीच दोस्ती है उसके हिसाब से वो हमारे घर आएंगी। यहाँ पर देखिए दुखती मतलब ना, रखत पे, हाँ यहाँ पर ये बोलने दो, दुखती रखत पे हाथ डाला। ये रूपा दीदी ने क्या बोला ये भी मैं बताती हूँ। रूपा दीदी यहाँ पर ये गलती की थी कि रेनू निषाद की अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है। रेनू निषाद अपने जो हस्बैंड जो है उनके, उन्हीं के साथ अभी शादी नहीं हुई है और उन्होंने ये बोल दिया कि अभी तक तो इनकी शादी भी नहीं हुई है सोशल मीडिया पे और उनके साथ भी ये रहती है। तो यही दुखती रखत पे रेनू निषाद का उन्होंने हाथ रख दिया। रेनू निषाद भी ये बोलती हैं कि भाई हमें जो लोग बोल दे, लेकिन हमारे जो हस्बैंड है ना होने वाले, अगर उनके लिए कोई कुछ बोल देगा ना तो उनको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो मैं इनसे कभी नहीं मतलब रखने वाली हूँ रूपा दीदी से, क्योंकि इन्होंने ऐसा वर्ड बोला। तो क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि रेनू निषाद की भी वीडियो आया जो कि टाइटल था कि बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। भाई शादी के पहले ही हस्बैंड के साथ रहना ये हमारे समाज में थोड़ा गलत माना जाता है। शादी हो जाए तो आप रहिए, ठीक है, शादी से पहले रहना ये गलत माना जाता है। लेकिन रेनू निषाद का कहना है कि मैं अपने काम के लिए रहती हूँ साथ ही, क्योंकि स्टूडियो का काम होता है, ठीक है। तो इन लोग की भी शादी जल्दी होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि ये चीज ना जैसे कि जानने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई नहीं ना जानता है, हर कोई पर अभी एक ये सोच चीज का नहीं जानने होता के है। बाद ये तो आग की तरह फैल गया। जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक है। ये चीज ना हर कोई आपके सोच की तरह नहीं ना होगा कि आप अच्छे समझ करके रह रही हैं कि नहीं मेरे सर पे पिता का हाथ नहीं है, मैं ही अपने मायके में ये सब घर द्वार दिखा रही हैं वो अपना कि मैं अपने दम पे सबका नजरिया नहीं ना आदमी बदल सकता है। आप भले ही अच्छी तरीके से रह रही हो चाहे कुछ भी, लेकिन सबका नजरिया एक जैसा नहीं होता। लोग गलत मान ही लेते हैं। शादी के पहले आप अगर जो हस्बैंड है उनके साथ आप रह रही हैं, एक्स बॉयफ्रेंड ही बोलते हैं उनको, अगर रह रही हैं तो ये चीज गलत है, ठीक है। ना ही आप किसी का नजरिया बदल सकती हैं और ना ही पब्लिक का मुंह रोक सकती हैं। हाँ, तो पहले आप भाई ढोल नगारे बजा लीजिए जितना जल्दी हो मंदिर सके, में या फिर जैसे भी करके शादी कर लीजिए और जितना मन उतना रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको नहीं बोलेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। दुखती रखत पे रूपा दीदी ने हाथ डाला
जो कि इनको हमेशा ही बोलती थी कि हमें कोई कुछ बोल दे चलेगा, लेकिन हमारे जो हस्बैंड जी हैं उनके लिए कोई कुछ बोलेगा वो चीज मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो भाई तो मेरा शादी के बाद कट्टल कट्टल दुश्मन हो जाएगा। इसी कारण शादी रूपा के दीदी बाद को ज्यादा मतलब कि ये करने लगी और रजनी कौशिक को ही ज्यादा पसंद करने लगी हैं इन लोग की फैमिली। भाई शादी के बाद ना, शादी होने के बाद परिवार एक हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना जो लीक जो की हैं, हम लोग को भी नहीं पता था कि इनकी शादी नहीं हुई नहीं है, हुई, हम क्योंकि लोग को नहीं पता हमेशा था। इनको हम सिंदूर में देखे, साथ देखे, तो हम लोग भी यही जानते थे कि इनका शादीशुदा ही जीवन चल रहा है। ये इंटरव्यू में बातें खुली, इनके मुंह से बातें खुली, तो ये थोड़ा सा और ये कमेंट आ रहा था दोस्तों, ये कमेंट आया था जो कि फेसबुक पे है ना, कि इनकी जो हस्बैंड है, मैंने कि शबनम की जो हस्बैंड है वो पैर से लाचार है ना, और कद के भी बहुत छोटे हैं, उनको लड़की नहीं मिल रही थी, इसीलिए हार पाच के शबनम से शादी की है। ठीक है, नोट छापने वाला मशीन मिल गया, इसीलिए शबनम से, ये हमने नहीं बोल रहा भाई, हम हमारे कमेंट बॉक्स में आया, इसलिए इन्होंने शबनम से शादी किया है। ठीक है, क्योंकि इनको कोई भी लड़की पसंद नहीं कर रही थी, और भाई बैठे बैठाए किसी को भी नोट छापने वाला मशीन मिले तो क्या ही दिक्कत है ना। शबनम तो सही बात चेहरे है। मेरे से भी सुंदर है, अच्छी है ना। चलिए, आज का हमारा ये रिएक्शन है। हम लोग इतना ही कहेंगे कि आप लोग इतना जल्दी हो सके अपना अपना ढोल नगाड़ा बजवा लीजिए, है ना, क्योंकि आज कुछ लोग बोले, फिर कल हो के पूरी दुनिया बोलेगी। मिलियन ये अच्छा नहीं फॉलोअर है। सब्सक्राइबर वाले आप लोग हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए फटाक से अपना ये काम सबसे पहले पूरा करें, पूरा कर और लीजिए। पर फैमिली को बांध कर कर ही चलिए। चलिए। जो भी बातें अब जो गुप्त है उसको गुप्त ही रहने दीजिए, और जो अपना काम है वो कीजिए। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के रिएक्शन के साथ। साथ। और शबनम भी अपने लाइफ में खुश रहे।